नागपुर के वाड़ी ढाबा व्हाइट हाउस बंगले के पास 55 फीट की लेटी हुई गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। श्री गणेश मेला महोत्सव की जोरों पर तैयारी। वाड़ी क्षेत्र में गणेशोत्सव को लेकर पूरे शहर में उत्साह है, लेकिन इस बार वाड़ी रोड स्थित ढाबा के पास व्हाइट बंगले के सामने पुलिस ग्रामीण ग्राउंड पर होने वाला श्री गणेश मेला महोत्सव सबसे अलग और खास होने जा रहा है। यहाँ महोत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। इस वर्ष महोत्सव का मुख्य आकर्षण 55 फीट लंबी लेटी हुई मुद्रा में भगवान श्री गणेश जी की विशाल और आकर्षक प्रतिमा रहेगी। यह अनोखी प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। आयोजकों के अनुसार ये प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है और ऐसी लेटी हुई विशाल गणेश प्रतिमा विदर्भ में पहली बार स्थापित की जा रही है। प्रतिमा को अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे दर्शन को। हर साल की तरह इस साल भी इस महोत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भीड़ को देखते हुए आयोजक मंडल द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मंडल की ओर से बताया गया कि श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग से लेकर पीने के पानी, प्रसाद, लाइट और सुरक्षा की हर सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी न हो। ग्रेटर देन वाड़ी का ये श्री गणेश मेला महोत्सव नागपुर में भक्ति और आकर्षण का नया केंद्र बनने जा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं श्री राजकुमार बाबूलाल गुप्ता जी से। मैं नागपुर से राजकुमार बाबूलाल गुप्ता। हम इस वक्त वाड़ी स्थित ढाबा के ग्रामीण पुलिस मैदान में खड़े हैं। हम यहाँ पर इस वर्ष 2026 के श्री गणपति महोत्सव के उपलक्ष्य में 55 फीट के विष्णु मुद्रा में लेटे हुए गणेश जी, इको फ्रेंडली गणेश जी का यहीं पे निर्माण कर रहे हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये गणपति का निर्माण भी यहीं होगा और ये विसर्जित भी यहीं होंगे। और इस वर्ष हमने आने वाले सभी भक्तों के लिए निःशुल्क श्री बप्पा के दर्शन की व्यवस्था की है, जो आके बप्पा के दर्शन कर सकते हैं, एवं निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेरी सभी भक्तों से एक निवेदन रहेंगी कि वे जब भी 55 फीट के लेटे हुए गणपति जी का दर्शन करने आ रहे हैं, तो वे आपके घर में जो भी नदी का जल हो, वे कृपया एक छोटी बोतल में लेकर आएं और हमारे मंडल में उसे जमा करें, जिससे हम लास्ट दिन वो सारा जल ताके में डालकर सारी नदियों का संगम का जल जमा करके हम उसी जल से गणपति का यहाँ विसर्जन कर पाएं। धन्यवाद। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की गई है और जो महिलाएं आएंगी उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई है, पुरुषों के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई है। मेरी महिलाओं से, पुरुषों से, सारे भक्तों से एक निवेदन है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में पब्लिक होगी, तो वे कृपया अपने दागिने, पर्स, मोबाइल एवं बच्चों का हाथ अपने हाथ में रखकर ही बप्पा जी के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो। सर, दर्शन करने के लिए क्या कोई चार्जेस लगेंगे या निःशुल्क रहेगी? हमने भक्तों के लिए निःशुल्क दर्शन रखा है, लेकिन यदि आपको प्रदर्शनी के माध्यम से भी गणपति के दर्शन करना है अंदर आके, तो प्रदर्शनी की टिकट एंट्री 30 रुपए रखी गई है। हमने इस मेले का नाम रखा है श्री गणपति उत्सव मेला समिति, और यह गणपति 14 तारीख को शाम 6 बजे उद्घाटन किए जाएंगे माननीय श्री दयाशंकर जी तिवारी के शुभ हस्ते। और हमारी नगर सेविका दर्शनी धवल जी की प्रमुख उपस्थिति में यह गणपति का उद्घाटन होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसका चित्र मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ और फिर इसका भव्य रूप तो आपको 14 तारीख को देखने मिल ही जाएगा।